सत्ता में अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, जो अब से करीब 45 घंटे के बाद भारत में होंगे। पुतिन के इस भारत दौरे पर ट्रंप, जिनपिंग और शहबाज समेत पूरी दुनिया की नजर है। पुतिन का ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक करंट है। वो किसी भी कीमत पर भारत को रूस से दूर करना चाहते हैं। ट्रंप भारत के जरिए पुतिन पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए कि भारत पर कोई दबाव काम नहीं करेगा। ट्रंप जो नहीं समझ पाए वो यूरोप के देश समझ गए हैं। यही वजह है कि अब यूरोप के नेताओं को पुतिन के भारत दौरे से युद्ध विराम वाली उम्मीद है। उन्हें ये लग रहा है कि अब यूक्रेन में शांति का रास्ता दिल्ली से निकल सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश पोलैंड के मंत्री व्लादिस्लाव तेओफिल ने कहा है कि पीएम मोदी की बात को पुतिन ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए शांति की उम्मीद की जा सकती है। सोचिए, ट्रंप जिस युद्ध विराम के लिए खुद पुतिन से मिल चुके हैं, कई बार ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुला चुके हैं, कई संधि प्रस्ताव तैयार करवा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। अब यूरोप के देश ही व्हाइट हाउस से उम्मीद छोड़कर नई दिल्ली से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। पोलैंड के ही मंत्री का कहना है कि भारत रूस की दोस्ती हमेशा से बहुत गहरी है। रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी भी बहुत खास है। राष्ट्रपति पुतिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की बात को ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में युद्ध विराम को लेकर भी पुतिन पीएम मोदी की बात मान सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत युद्ध विराम में अहम भूमिका निभा सकता है। यूरोप के नेताओं को ये उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि भारत ने हमेशा शांति का समर्थन किया है। अमेरिकी दबाव के बाद भी भारत ने संतुलन बनाए रखते हुए शांति की बात कही है। इस बात को रूस भी समझता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज इस बात पर मुहर भी लगाई। उन्होंने कहा कि हम यूरोप के लोगों से बात नहीं करते हैं, लेकिन भारत से करते हैं, क्योंकि भारत हमारी बात सुनता और समझता है। रूस और भारत के बीच आपसी समझ बहुत अच्छी है। भारत हमेशा से यूक्रेन का शांतिपूर्वक समाधान खोजना चाहता है। इसके लिए भारत दोनों पक्षों की बात सुनना चाहता है। पेस्कोव ने कहा कि भारत की इस कोशिश की रूस हमेशा तारीफ करता है। रूस की तरफ भारत की तारीफ में क्या कुछ और कहा गया, उस पर आप ये रील देखिए। अभी रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों और ट्रंप के सैंक्शन ने दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजिकल समीकरण जो बन बिगड़ रहे हैं, और छोटे छोटे मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे ब्रिक्स का, SCO का, G20 का। तो इस सब के चलते इस विजिट का, इस यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुतिन के भारत दौरे के लिए खास तैयारियां हो रही हैं। उनकी सुरक्षा से लेकर खाने पीने तक के लिए खास व्यवस्था है। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज का आयोजन किया जा रहा है। पुतिन का सुरक्षा प्रोटोकॉल इतना खास है कि खाने की कोई भी चीज बिना जांच के उन तक नहीं पहुंचती। ऐसे में किस तरह के सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, इस पर हमने मशहूर शेफ संजीव कपूर से बातचीत की। रशिया का जो कल्चर है, रशिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे भारत दौरे को आप सबसे पहले? देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है ये, मैं कहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट है। पूरी दुनिया देख रही है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे आई थिंक पूरा इस समय विश्व जो है उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि किस तरह से इसको देखा जाएगा। जब पुतिन जी यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मैं मेन्यू बनाऊँ तो मैं क्या करूँ? मैं सोचूंगा कि उनको इंग्रेडिएंट्स कौन से पसंद हैं, उनको क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, भारत में से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनसे एक मेन्यू। बीटरूट से अगर शुरुआत करनी है तो मैं बीटरूट का एक शोरबा बनाऊं। भारतीयता है इसके अंदर, थोड़ा सा उनका झलक है, तो आप जब उसको पीते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये तो कुछ पहचानी हुई चीज़ है। मसाला ज़्यादा नहीं है, हल्का सा जीरा है इसके अंदर, और जिस तरह से दही जब खिल के आती है तो वहाँ पर एक वो सावर क्रीम का उनको स्वाद पता होता है। हाँ, रशिया खटास काफ़ी चीज़ों में होती है उनमें, तो इसके अंदर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि भारत और रशिया का मिलन।